तो राइडर एकदम से डर जाता है और कांपती हुई आवाज़ में पूछता है, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, कौन हो तुम और क्या चाहते हो। तो हॉर्न्स बोलता है, आई कुड नॉट हेल्प ओवर हियरिंग योर क्वेश्चन टू द सेल्समैन। तो मैं सुन सकता था जो भी क्वेश्चन तुमने सेल्समैन से पूछा था। आई थिंक दैट आई कुड बी ऑफ असिस्टेंस टू यू रिगार्डिंग अ गूज। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये जानने में कि वो जो हंस था जो कि ब्रैकन रिज ने मिसिस ऑक्सशॉट से ख़रीदा था, और मिसिस ऑक्सशॉट कहाँ रहती है, ब्रिक्सटन रोड पे। तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उस गूस के रिगार्डिंग, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो। तो राइडर पूछता है, तुम कौन हो। तो हॉर्न्स बोलता है, मेरा नाम शर्लॉक होम्स है और मेरा काम है वो जानना जो कि दूसरे लोग नहीं जानते, क्योंकि वो एक जासूस था तो उसे हर चीज़ की तह में पहुंचने की आदत थी। तो वो ये जानने की कोशिश कर रहा था ब्लू कार्बंकल किसने चोरी किया था। तो राइडर बोलता है, बट यू कैन नो नथिंग ऑफ दिस। लेकिन तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाओगे। किस बारे में? कि ब्लू कार्बंकल किसने चुराया था और उसका गूस से क्या रिलेशन था। तो हॉल्म्स बोलता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई नो एवरीथिंग। बोले, तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं जान सकता, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। यू आर एंडेवरिंग टू ट्रेस सम गीज विच वर सोल्ड बाय मिसिस ऑक्सशॉट ऑफ ब्रिक्सटन रोड टू अ सेल्समैन नेम्ड ब्रेकनरिज, by him in turn to Mr. Windigate of the Alpha, and by him to the of which Mr. Henry Baker is a member. तुम कोई हंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हो जिसे मिसिस ऑक्सशॉट ने बेचा था, और वो ब्रिक्सटन रोड पे रहती है। और किसे बेचा था? सेल्समैन जिसका नाम है ब्रैकनरिज। और ब्रैकनरिज ने उसे अल्फ़ा इन के मालिक श्री विंडिकेट को दिया, और उन्होंने उसे उसी क्लब को बेच दिया जिसके मेंबर मिस्टर हेनरी बेकर हैं। तो राइडर हैरान होकर पूछता है, वॉट, वाई, यू आर द वेरी मैन आई हैव बिन लुकिंग फॉर। मीन्स तुम तो वही आदमी हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, मिस्टर हॉल्म्स। एक्चुअली राइडर उस आदमी को ढूंढ रहा था जो उसे उस गूस के बारे में बता सके जिसके थ्रोट में उसने वो हीरा डाला था या वो प्रीशियस स्टोन डाला था। तो उसको लगा हॉल्म्स ही वो आदमी है, और वो बार बार इसी चीज़ के लिए ब्रैकनरिज के पास आ रहा था। तो उसे लगा कि मेरी खोज हॉल्म्स पे जाके ख़त्म होती है, क्योंकि हॉल्म्स ही वो पर्सन था जो गूज और ब्लू कार्बंकल के बारे में जानता था। ओ, आई कैन हार्डली टेल यू हाउ मच इट मीन्स टू मी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है बताना कि ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। हॉल्म्स वाटसन को बोलता है, जो कि इसका फ्रेंड है और असिस्टेंस है, बी गुड इनफ टू सिग्नल फॉर अ फोर व्हीलर विल यू। कि तुम एक फोर व्हीलर के लिए इशारा कर दो कि एक फोर व्हीलर को बुला लोगे। तो वाटसन बोलता है, हाँ हाँ। तो बुलाता, रे गाड़ी वाले, कैबी इधर आ। तो हॉल्म्स बोलता है, आई थिंक माई फ्रेंड वी वुड बेटर दिस होल मैटर इन सम कोजी प्लेस रादर इन द क्राउडेड स्ट्रीट। तो हॉल्म्स बोलता है, मेरे दोस्त, मैं सोचता हूँ कि हमें ये पूरा मैटर एक कंफर्टेबल प्लेस पे डिस्कस करना चाहिए इस क्राउडेड स्ट्रीट के बजाय, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। तो हम लोग मेरे रूम पे जाते हैं, चलें, क्या नाम है तुम्हारा। तो राइडर बोलता है, माई नेम इज़ जॉन रॉबिन्सन, मेरा नाम जॉन रॉबिन्सन है। तो हॉल्म्स बोलता है, नो नो नो, द रियल नेम, जो तुम अपना रियल नेम बताओ। तो राइडर बोलता है, जेम्स राइडर, हाँ, हेड अटेंडेंट एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन आई बिलीव। तुम हेड अटेंडेंट हो ना होटल कॉस्मोपॉलिटन के, जहाँ तक मुझे पता है। तो राइडर बोलता है, हाँ। द लिटिल मैन स्टेप्ड इनटू द कैब विद हाफ फ्राइटेंड। जो वो छोटा सा आदमी था वो थोड़ा डरा हुआ था, और थोड़ा उसको होप थी जो उसकी आंखों में दिख रही थी, और शायद वो यह भी श्योर था कि वो किसी बड़े प्रॉफिट को पाएगा या फिर वो किसी कैटास्ट्रॉफे, किसी न किसी प्रॉब्लम में जाके फंसने वाला है। तो उसे ये भी नहीं पता था कि भाई से प्रॉफिट होने वाला है उन दोनों के साथ जाके या फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इन हाफ एन आवर देवर एट बेकर स्ट्रीट। तो आधे घंटे में वो लोग बेकर स्ट्रीट पहुंच गए, बेकर स्ट्रीट जहाँ पे कि हॉल्म्स का घर था। तो हॉल्म्स बोलता है, हम आ गए। नाउ यू वांट टू नो व्हाट बिकेम ऑफ दैट गूज विद द ब्लैक बार अक्रॉस द टेल। तो आप जानना चाहेंगे कि उस गूज, उस हंस का क्या हुआ जिसकी पूंछ पर एक काली बार, एक पट्टी लगी थी। तो राइडर बड़ा ये एंक्शसली, बेचैनी से पूछता है, ओह इफ़ यू कुड ओनली टेल मी, काश तुम मुझे बता सकते हो तो प्लीज़ बता दो, मैं बहुत ग्रेटफुल होऊंगा, क्योंकि ये मेरा था और गलती से बेच दिया गया था। तो हॉर्न्स बोलता है, दैट रिमार्केबल बर्ड केम हियर एंड लेड एन एग, द बॉर्निएस्ट ब्राइटेस्ट लिटिल ब्लू एग दैट एवर वॉज सीन, आई हैव इट। तो ये अनयूजुअल, बहुत ही रिमार्केबल बर्ड यहाँ पे आया, उसने एक अंडा दिया। वो अंडा बहुत सुंदर, बहुत चमकीला और छोटा सा ब्लू कलर का एग था, जो कि हमने कभी देखा हो, इतना सुंदर था। आई हैव इट, और वो मेरे पास है। हॉल्म्स यहाँ पे ब्लू कार्बंकल की बात कर रहा है। राइडर स्टैगर्स टू हिज फीट।
Holmes unlocks his strong box and hold up the blue carbuncle. Ryder stands glaring with uncertainty whether to claim or to disown it. तो राइडर्स अपने पैरों पे उछल पड़ा। हॉर्म्स ने अपना स्ट्रॉन्ग बॉक्स खोला जिसमें उसने ब्लू कार्बंकल रखा था और उसने उस ब्लू कार्बंकल को पकड़ा। राइडर इसको देख रहा था और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि भाई क्लेम करे कि ये मेरा है या फिर इसे भूल जाए। तो हॉर्म्स बोलता है अब गेम ख़त्म हुआ राइडर, मेरे पास सारे एविडेंसेस है, देर इज़ लिटिल विच यू नीड टेल मी, अब छोटी सी चीज़ रह गई जो तुम्हें मुझे बतानी होगी। तो राइडर डरते हुए कहता है इट वॉज कैथरीन कुसैक सर, आई स्वेयर इट वॉज हर आइडिया, कि सर ये सब कुछ कैथरीन कुसैक का किया गया है, ये उसी का आइडिया था, मैं कसम खा के कहता हूँ। तो वॉटसन बोलता है कि ये तो काउंटेस काउंटेस कौन, जिसका ये ब्लू कार्बनकल था एक्चुअल में, तो ये उसकी मेड थी। तो हॉर्म्स बोलता है हाँ बिल्कुल, एंड यू इन्वेंटेड सम एक्सक्यूजेस टू सेंड दैट अनफॉर्चुनेट यंग हॉर्नर इनटू द काउंटेस होटल रूम, और तुमने जानबूझ करके कुछ एक्सक्यूजेस बनाए और ये इन्वेंट किया कि तुम्हें उस बेचारे दुर्भाग्यशाली हॉर्नर को उस रूम में भेजना है, काउंटेस के रूम में जो कि होटल में थी। और उसके बाद जब वो चला गया तो तुम लोगों ने वो जुल केस चुराया, अलार्म बजाया और सारा का सारा ब्लेम उस बेचारे पे, हॉर्नर पे, जो कि 16 साल का था, उसके ऊपर लगा दिया। तो राइडर बोलता है हाँ हाँ सर हमने यही किया था, और फॉर हेवन सेक हैव मर्सी, प्लीज़ मुझ पर दया दिखाओ मिस्टर हॉर्म्स, आई नेवर वेंट रॉन्ग बिफोर, मैंने पहली बार ऐसा किया है, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। इट वॉज कैथी टू ब्लेम, नीलिंग हैंड फोल्डेड प्लीज सर, सर इसके लिए कैथी को ब्लेम करना चाहिए। कैथी कौन, जो कि मेड थी काउंटेस की। वो झुक जाता है, घुटनों पे बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़ के बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हॉर्म्स कहता है जाओ जाके अपनी चेयर पे बैठो और हमें सारी की सारी सच्चाई बताओ, क्योंकि अगर तुम हमें सारा जो झूठ अब तक हुआ है और सब कुछ सच सच बता दोगे तो तुम सेफ रह सकते हो। तो राइडर रोते हुए बोलता है आई विल टेल यू जस्ट एज इट हैपेंड, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसा कि हुआ था। When Horner had been arrested, it seemed to me in my best interest to get away with the stone at once, for the police could search my room. तो जब हॉर्नर अरेस्ट हो गया था तो मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले इस स्टोन को ठिकाने लगा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पुलिस मेरे रूम की भी तलाशी ले। तो मेरा पहला इंटरेस्ट यही था कि मैं इस स्टोन से कैसे न कैसे निजात पाऊँ, इसे कैसे न कैसे सिक्योरिटी दूँ और अच्छे से छिपा दूँ। आई वेंट विद इट टू माई सिस्टर्स हाउस, मैं इस स्टोन के साथ मेरी बहन के घर गया, और मेरी बहन है मिसिस ओकशॉट जो कि ब्रिक्सटन रोड पे रहती है और वो मार्केट में बर्ड्स बेचती है। तो मेरी सिस्टर ने नोटिस किया कि मैं बड़ा दुखी था, बड़ा डरा हुआ था, लेकिन मैंने मेरी सिस्टर को कुछ नहीं बताया। मैंने बस उसको ये बताया कि मैं अपसेट हूँ क्योंकि होटल में ज्वेल रॉबरी हुई है। उसने उसको ये नहीं बताया कि उसमें मेरा भी हाथ है। देन आई वेंट इन टू द बैकयार्ड लुकिंग एट द गीज वेडलिंग अबाउट, आई गॉट एन आइडिया। फिर जब मैं बैकयार्ड में गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे गीज वहाँ पे घूम रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने एक बहुत बड़ा सफ़ेद कलर का गूज उठाया जिसकी टेल बार्ड थी और स्टोन मैंने उसके गले में डाल दिया। आई देन टोल्ड माई सिस्टर टू गिव मी वन गूज फॉर क्रिसमस, फिर मैंने मेरी सिस्टर से कहा भाई मुझे तुम एक गूज दे दो क्रिसमस के लिए। बट मच टू माई शॉक एट होम आई डिस्कवर्ड देयर वॉज नो साइन ऑफ द स्टोन, लेकिन मैं ये देख के बहुत सरप्राइज हो गया कि उस गूज में, जो कि मैंने मेरी सिस्टर से एज ए क्रिसमस गिफ्ट लिया था, उसमें कोई भी स्टोन नहीं था। आई रश्ड बैक टू माई सिस्टर्स एंड हरिड इन टू द बैकयार्ड, तो मैं भागकर वापस मेरी सिस्टर के पास गया और जल्दी से भाग के बैकयार्ड में गया। देयर वॉज नॉट अ बर्ड टू बी सीन देयर, बैकयार्ड में कोई बर्ड ही नहीं था। शी सेड दैट शी हैड सोल्ड दैम टू ब्रेकनरिज, मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने सारे के सारे जो बर्ड्स थे जो उसके बैकयार्ड में थे वो सारे के सारे ब्रेकनरिज को बेच दिए थे। देयर वॉज अनादर विद अ बार्ड टेल, तो वहाँ पे एक दूसरा भी था जिसके बार्ड टेल थी, द सेम एज द वन आई चूज़, और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने चूज़ किया था। तो गलत फहमी में मैं वो वाला बार्ड टेल बर्ड नहीं लेके गया जिसमें मैंने वो स्टोन डाला था, मैं दूसरा ले गया था। दैट्स वेयर द मिक्सअप हैपेंड, तो इस तरह से ये मिक्सिंग अप हुआ, तो मिसिस ऑक्सशॉट से ये ब्रेकनरिज के पास पहुंच गया। एंड नाउ आई एम ब्रांडेड थीफ, और अब मैं एक चोर भी बन गया हूँ, लेकिन मुझे कोई पैसा भी नहीं मिला है। भगवान मुझे बचाइए, मेरी मदद करिए। तो वाटसन बोलता है वेल व्हाट आर यू गोइंग टू डू हॉर्म्स, हॉर्म्स तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, अब क्या करोगे। तो हॉर्म्स डोर की तरफ जाता है और इसे खोलता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक ऑल थिंग्स कंसीडर्ड इट माइट बी बेस्ट टू गेट आउट राइडर। तो वो सोचता है कि अगर सारी चीज़ों को कंसीडर करा जाए तो बेस्ट ये हो सकता है कि, फिर वो राइडर की तरफ देखता है और बोलता है राइडर गेट आउट, निकलो यहाँ से।
मीन्स उसने राइडर को रिलीज़ कर दिया था और फ्री छोड़ दिया था। तो राइडर जो था थोड़ा कंफ्यूज्ड था और थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। उससे कहा आपका क्या मतलब है। फिर वो समझ जाता है, यानी कि इन लोगों ने मुझे रिलीज़ कर दिया है, छोड़ दिया है, तो कहता है भगवान आपको ब्लेस करे मिस्टर हॉल्म्स। राइडर निकल जाता है। तो वॉटसन कंफ्यूज होकर पूछता है कि अपने राइडर को क्यों जाने दिया हॉल्म्स। तो हॉल्म्स बोलता है कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में दोबारा चोरी नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत डर गया है। और वॉटसन, ये क्रिसमस का टाइम है और क्रिसमस का टाइम उदारता और लोगों पर दया दिखाने के लिए होता है।